हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप लोग वीडियो देख रहे होंगे और पिंक परी ब्यूटी को हमेशा याद कर रहे होंगे। इसे याद करते रहिए, वीडियो ऐसे देखते रहिए और जो नया है उसको पूछा करिए। भाई पूछिए, जो जिसके बारे में आपको वीडियो चाहिए उसके बारे में आप पूछते रहिए और हम आपको बताने के लिए तैयार रहेंगे ऐसे ही। और आगे चलते हैं। आज लोग पूछ रहे हैं कि बेबी कट हेयर कैसे कटिंग करेंगे, कि घर पे मान लीजिए हम नहीं जा पा रहे पार्लर, तो बेबी कट कटिंग कैसे कर सकते हैं। बेबी कट कटिंग करने में क्या है, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है। बाल देख लीजिए कितना बड़ा, छोटे बच्चों का ही बेबी कट ज़्यादातर करते हैं, तो छोटे बच्चों का करना है तो क्या, सबसे इजी तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं। कुछ ना कीजिए, कंघी आपके पास ऐसे घर पे है, ऐसे लीजिए, कोई भी कंघी आपके पास जो हो ऑलरेडी, जिससे इसे करने पे आसानी से निकल जाता है। तो आप पहले आपको सबसे ईजी तरीका ऐसे निकाल लीजिए। बहुत छोटे बाल हो तो भी ऐसे निकाल लीजिए। निकालने के बाद आप चिमटी आपके पास है तो चिमटी कर लीजिए। जो भी चिमटी नहीं है तो ऐसे ही चिमटी रखिए, नहीं तो जीजैक वाली जो चिमटी है तो वो रखिए। आपको हम लोग तो सेक्शन क्लिप ऐसे रखते हैं, देखिए ऐसे वाली, ऐसे ऑलरेडी बाल ऐसे लग जाते हैं तो ये आराम होता है। और एक कंघी आप ऐसे रखिए जो आपको जैसे आराम से झाड़ते बने, समझ में आ गया। और आप क्या करना है, ऐसे मांग निकाल लीजिए। छोटे बच्चों को यदि बेबी कट करनी है तो सबसे आसान तरीका मांग निकालिए। मांग निकालने के बाद क्या करिए, क्या, क्योंकि बेबी कट मतलब इतने बड़े बड़े होंगे बाल, समझ रहे हैं। इससे भी छोटा कुछ लोग यहाँ तक रखते हैं, कंधे तक, कुछ लोग ईयर तक रखते हैं और ईयर से नीचे कुछ लोग रखते हैं यहाँ पे। तो यही ईयर के नीचे ही सबसे अच्छा बेस्ट बेबी कट मानी जाती है। तो आपको करना क्या, ऐसे कीजिए। और नीचे जो बाल जब छोटे होते हैं तो छोटे बड़े क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि आप क्या करिए, पहले पूरे बाल को ऐसे लीजिए, बस थोड़े थोड़े बाल को ऐसे छोड़िए नीचे, ऐसे कंघी लीजिए, ऐसे एकदम सीधे रखिएगा। सीधे रखने के बाद पूरे बाल को बहुत थोड़े थोड़े बाल नीचे छोड़िए। पहले ऐसे थोड़े थोड़े बाल छोड़ेंगे और छोड़ने के बाद ये जो बाल है ऐसे ऑलरेडी जो है ऐसे ऊपर आप चिमटी लगा देंगे। जो आपके पास चिमटी हो आप ऐसे लीजिए और ऐसे चिमटी लगा दीजिए। बहुत इजी तरीका। अब ये क्या करेंगे, ऐसे नीचे कर दिए आपको। अब देखिए हम अपने आप से अपना बता रहे हैं इसलिए देखिए दिक्कत होगा थोड़ा। अब ऐसे देखिए, आप ऐसे थोड़े से बाल लेंगे ऐसे ऐसे, और सीजर आप लीजिए ऐसे, और आप ऐसे बाल को देख लीजिए कहाँ तक आपको रखना है बेबी कट में। यहाँ तक रखना, बस ऐसे उठाएंगे। पीछे के बाल का ये तो आगे के बाल गिर गया है, ये देखिए आपको हम लगा के दिखा रहे हैं चीज़। ये देखिए आपको ये जो है केवल एक ही लगेगा, सॉरी एक ही चिमटी लगाइए, क्योंकि एक ही चिमटी से ही आपको दिखाई देगा अच्छे से। ये दिखा रहे हैं ये जो है, ये देखिए। तो अब ये जो बाल नीचे का है, बस थोड़े जितने बड़े आपको लेंथ रखनी है, अब यहाँ तक रखनी है तो यहाँ तक आप ऐसे पीछे से पहले काट दीजिए। अब बहुत पतली लेयर पहले लीजिएगा। क्यों पतली लेयर, जो पहला लेयर जो लेंगे वो थोड़ा छोटा काटिएगा। क्यों छोटा काटिएगा पहला लेयर जो लेंगे पीछे से, क्योंकि जब छोटा जो पहले नीचे वाला लेयर जितना जैसे आपको लेंथ देना है उससे 1 इंच छोटा काटिएगा। उससे आपको जैसे झुक रही हैं, जैसे ऊपर कर रही है, तो बाल छोटे बड़े नहीं दिखाई देंगे, वो मेन आपका लेंथ हो जाएगा आपका। और जो उसके बाद जैसे आप एक लेयर इसी में से बाल में से लेते जाएंगे। समझ पा रहे हैं। अब हम समझा तो रहे हैं, कभी कल ऐसा होता है कि समझाने की कोशिश आप लोग करते हैं, कभी कल हो सकता है कि ये मेरी बात आप लोग को समझ ना पा रही हूँ, क्योंकि हम इजी तरीका इसलिए बता रहे हैं कि देखिए मांग ये निकाले हैं और भी कम ले लीजिए, जो दिखाई देगा इतना दिखाई देना चाहिए, जो आपका स्कल्प दिखाई दे नीचे, इतना पतली लेयर लेनी है। और उसके बाद उसी के अब आपको एक हो गया गाइडलाइन। अब उसी को बार बार ले करके थोड़े थोड़े इसमें से थोड़े थोड़े बाल निकाल करके, अब देखिए जब नीचे वाला ये कट हो जाएगा उसके बाद फिर इसको हटाना है। फिर उसके बाद आपको थोड़ी सी बाल इसमें से निकालनी है। अब थोड़ी थोड़ी बाल ऐसे मदद से थोड़ी थोड़ी बाल को निकालते हुए, अब वो गाइडलाइन जो नीचे का सबसे पहले कटिंग हुआ है उसी कटिंग को लेते हुए आपको ऐसे पहले लगा देनी है। बहुत आसान तरीका होता है बेबी कटिंग का, कुछ भी नहीं उसमें होता है। अब फिर इस कटिंग को फिर करेंगे। फिर आपको क्या करना है, थोड़े थोड़े बाल लेंगे ऐसे, और फिर उसको कटिंग जो गाइडलाइन नीचे वाला पहला लेयर कटिंग हुआ है उसी का गाइडलाइन लेते हुए आप फिर कट करेंगे। फिर थोड़ी सी ले लेंगे, ऐसे करते करते पूरी ले लेंगे। फिर ये भी ध्यान रखना है
कि पीछे वाला तो हो गया और आगे वाला जो बाल ईयर टू ईयर जो है आगे के जो सेक्शन उसके बाद पीछे के बाद आगे वाला लेयर देंगे। यहाँ भी आपको चिमटी आगे वाला लेयर से दोनों भागों में लगा देनी है। यानी आपको देखिए आपको पीछे वाला मान लीजिए आपको हो गया ये चीज़, समझ रहे। और इसके बाद ये जो आगे वाला लेयर है ऐसे निकाले हैं, यहाँ से लेयर बाय लेयर ये देखिए ये इतना आपको पीछे वाला भाग हो गया। इधर आप चिमटी लगा दीजिए, मान लीजिए आपको पीछे का ये हो गया। समझिए आपको हम ये बताए नहीं आगे लगाने के लिए पहले, जो कि पहले ही लग जाएगा ये भी आपका। सबसे मैंने आपको बताया कोई भी हेयर कट करने में आपको सेक्शन का जानना बहुत ज़रूरी है और सेक्शन करके यदि आप कटिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से आपकी कटिंग फिनिशिंग दिखाई देगा। कभी सेक्शन बिना बनाए कटिंग नहीं करना चाहिए। यदि सेक्शन बनाए बिना कटिंग यदि किया जा रहा है तो आपको बहुत समय भी लगता है और आपको जो है सही से फिनिशिंग भी नहीं आती है। इसलिए हमेशा कटिंग में सेक्शन को ज़रूर निकालिए। और छोटे छोटे लेयर में लगेगा आपको कि बहुत देर सेक्शन निकालने में लग रहा है, आपको शुरू में लगेगा, बिगनर में थोड़ा सा सेक्शन निकालने में प्रॉब्लम होता है, मगर एक दो बार जब आप सेक्शन निकाल के आप कटिंग करेंगे ना तो आपको आसान भी लगेगा और आपको जो है बहुत फिनिशिंग के साथ कटिंग हो जाएगी। जब फिनिशिंग दिखाई देगा तो ऑलरेडी आपको अच्छे लगेंगे। तो आपको समझ में आए, देखिए इधर हो गया। और ऐसे ही आप देख लीजिए ये चीज़, इधर भी आप ईयर टू ईयर इधर आगे का देख सकते हैं। अब इधर हम आपको चिमटी लगा देंगे। समझ में आ गया ये चीज़। ये हम पहले ही आपको इधर पहले चिमटी दोनों साइड में आगे ऐसे लगा देंगे और पीछे वाला में भी आपको करके फिर पूरे बाल को यहाँ लगाएंगे। और थोड़े थोड़े लेंथ जो पहला गाइडलाइन जो बता रहे थे, थोड़ी सी पहले गाइड नीचे वाला सबसे स्कल्प से हल्के बाल निकाल के थोड़ी सी कट करेंगे। कट करने के बाद जब छोटे वाले उसी का गाइडलाइन से थोड़े थोड़े बाल लेते हुए कट करेंगे पीछे का। उसके बाद जब पीछे वाली कटिंग हो जाएगी तो फिर आगे हम बढ़ते हैं। जब इधर की कटिंग हो गई आपकी मान लीजिए, अब इसी में से थोड़ी सी बाल लेते हुए थोड़ी थोड़ी बाल आगे का कट करेंगे। उसके बाद लेंगे ऐसे, लेने के बाद क्या करेंगे, ऐसे ही जितना बड़ा आपको रखना, जैसे बेबी कट में ज़्यादातर ईयर से यहीं तक रखा जाता, बस यहाँ तक हम कट कर देंगे। फिंगर जो है आप सीधे ऐसे स्ट्रेट रखिएगा, ना कि आपको पूरी ऐसे रखनी है, एकदम स्ट्रेट ऐसे रखने से आपको बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। और सीजर भी आपको ऐसे ही रखनी है, सीधी ऐसे सीधे रखेंगे तो आपको अच्छे से आपको बाल कट होगा। थोड़े थोड़े फिर आगे का लेते हुए इधर काटेंगे, फिर इधर के भाग जैसे इधर का काटेंगे थोड़े थोड़े बाल लेके, वैसे इधर का भी थोड़े थोड़े बाल लेकर के और फिर देखिए ऐसे झाड़ेंगे और फिर इधर से भी थोड़े थोड़े लेयर लेके कट करेंगे। उसके बाद जब पूरी कटिंग हो जाएगी बस थोड़ी सी फिर इसके बाद सीधा ऐसे इधर कर लेंगे और फिर कंघी गिर गया मेरा, और थोड़ी सी बाल इधर से लेंगे, दोनों साइड से बाल, जैसे आधा इधर लेंगे बाल और थोड़ी सी बाल इधर लेंगे, इधर से बाल लेंगे, दोनों साइड से बाल लेकर के कि इक्वल लगे, छोटा बड़ा ना लगे। फिर सीधा ऐसे करके आप जितना बड़ा आपको रखना, जैसे आपको ईयर है, ईयर के बाद समझिए ये माउथ है, तो यहाँ तक लिप के जो पहला लिप है ऐसे करके यहाँ तक आप कट कर दीजिए। तो यहाँ से आपको गाइडलाइन आगे का मिल गया। फिर यहीं से मिलाते हुए ये गाइडलाइन ले जाएंगे और पीछे में धीरे धीरे ले जाके फिर आप फिक्स कर देंगे। जब ये पूरी कटिंग आपकी हो जाएगी तो फिर आप एक बार देख करके जो भी आपको लगे स्प्रे डाल करके, हमेशा कटिंग जो है बाल ज़रूर धुला होना चाहिए। बाल यदि नहीं धुला है तो काटने में भी प्रॉब्लम होता है और फिनिशिंग भी सही से नहीं आता है। यदि आपको सही शैम्पू भी नहीं यूज होता उसमें भी आपको बाल अजीब ड्राई जैसे होता है, उसमें भी सही से फिनिशिंग नहीं होता है। यानी आपको यदि आपको प्रॉब्लम है तो आप बाल पहले यही वॉश करवा लीजिए, करवाने के बाद फिर आप कटिंग स्टार्ट कीजिए। उसमें रहता है ना कि बहुत अच्छे से कट का जो शेप आना चाहिए वो शेप भी आता है। और आपका सीजर्स जो होते हैं ना, यदि आपके आयल लगे होते हैं तो ये भी सीजर्स भी ख़राब होने का डर होता है। इसलिए आप बता रहे हैं कि बाल हमेशा वॉश होना चाहिए। और कटिंग को आपको इस जो है दूसरा है कि सेक्शन के हिसाब से आप कटिंग कीजिए, सेक्शन निकाल के ही कटिंग करने की कोशिश कीजिए। हमेशा सेक्शन सही निकलेगा तो कटिंग भी फिनिशिंग से आएगी। आई होप हम आपको समझा पा रहे होंगे अच्छे से और आप समझ पा रहे होंगे कि क्या हम समझाना चाह रहे हैं। तो आपको बेबी कट आपको समझ में आ गया होगा कि बेबी कट का मतलब आगे से पहले ईयर टू ईयर यहाँ से ले लेंगे और फिर पीछे के पूरे बाल को उठाते हुए थोड़ी सी बाल नीचे निकाल के उससे आप स्ट्रेट करेंगे।
फिर उस गाइडलाइन के द्वारा आप थोड़े थोड़े बाल ले करके आप उसको कट करेंगे। थोड़ी सी आपको हम वीडियो आप जो है बगल में देख लीजिएगा, थोड़ा सा लगा लेंगे, बहुत अच्छे से वीडियो में नहीं समझ में आ रहा होगा, तो इसी वजह से हम अच्छे से हम समझाने की भी कोशिश करते हैं। क्योंकि भाई मान लीजिए वीडियो से आपको हो सकता है भाई दूर की औरत न समझ में आए, तो इसलिए वीडियो हम जरूर बताते हैं कैसे क्या करनी है। जब पूरी कट हो जाए तो आप ब्लो मतलब जैसे है ड्रायर चला सकते हैं, मगर ज़्यादातर हीट वाला ड्रायर मत चलाइए, क्योंकि फिनिशिंग तो दिखाई देता है, मगर ब्लू ड्रायर से होता है कि बालों को हानि नहीं पहुंचाता है और बहुत अच्छे से आपको फिनिशिंग वो चीज़ दिखाई देता है। यदि आपको हीट वाले ड्रायर से आप कोशिश करेंगे तो आपको उससे क्या होता है, बाल जो है दो मुँहे भी हो जाते हैं, प्लस आपको बाल झड़ने की भी समस्या हो जाता है। कुछ दिन बाद बाल रूखे रूखे दिखाई देता है, जो कि आपको फिनिशिंग नहीं दिखाई देता है। इसलिए हमेशा यदि आपको कटिंग के बाद आपको सेटिंग देनी है तो ब्लू ड्रायर के द्वारा सेटिंग दें। उससे क्या होता है फिनिशिंग का थोड़ा सा जैसे आपको मुड़ना, जैसे बेबी कट में ज़्यादातर जो होता है कि आउट में ड्रायर करते हैं, नीचे के साइड में ऐसे करेंगे, आप ऐसे लेते हैं और नीचे के साइड में ऐसे करके ऐसे ड्रायर करते हैं, तो और कंघी की मदद से धीरे धीरे आप करते जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया है कि ब्लू ड्रायर भी कर सकते हैं, बट आपको हीट से थोड़ा दूर रहना चाहिए। और उसके बाद कटिंग के बाद यदि आप मास्क यदि चाह रहे हैं तो मास्क लगा सकते हैं। मास्क लगाने से बहुत अच्छे से आपकी और भी अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। हमेशा सोचिए कटिंग तुरंत अच्छा नहीं दिखाई देता है, भले ही हम लोग मशीन द्वारा सेट करते हैं, कटिंग हमेशा एक हफ्ता जो बीतने के बाद बहुत अच्छा फिनिशिंग आती है। और उसके बाद जब अच्छा फिनिशिंग आएगी तो आपको रिजल्ट खुद ही दिखाई देगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेबी कट कैसे काटते हैं। और उसके बाद हम आपको वीडियो कल मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।